तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल बताएंगे और कौन सा आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल है, इनके टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें से कौन सा टाइप ज्यादा स्टेबल है और क्यों है वो स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स उन्हें कहा गया ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहे हो, और स्ट्रक्चर अलग होने का तरीका कुछ भी हो सकता है कि उनके स्पेस में अरेंजमेंट अलग है या डबल बॉन्ड के सराउंड उनका अरेंजमेंट अलग है। उन चीजों को बोला जाता है आइसोमर्स, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो वो तो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स है और इस फिनोमिना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। तो एक जो वर्ड है यहाँ पे आइसोमर्स, इसका मतलब क्लियर हो गया ना। ऐसे कोई दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो। फिर बात आती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है। ज्योमेट्रिकल मतलब उनकी ज्योमेट्री अलग होगी। जैसे यहाँ पे कहा गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो है जिसमें जो दो कार्बन होंगे और वो डबल बॉन्ड से अटैच होंगे। इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन के सराउंड जो एटम अटैच होंगे, मान लें कि इन पे कोई भी एटम है, ए बी सी डी, ये तो मैंने चारों अलग अलग लिया है। तो इन पे जो ये एटम अटैच है या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, ये किस तरह से अटैच है, कौन सा सिमिलर सिमिलर वाले एक तरफ हैं या सिमिलर सिमिलर वाले अपोजिट तरफ हैं, इस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम वो वाले बोलेंगे जिसमें हम देखते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के सराउंड जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे होंगे उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो इस बेसिस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं। ठीक है, देखें जरा। The isomers which arise due to different geometrical arrangement of atoms or groups about double bonded carbon atom. Double bonded carbon atom के surround किस तरह से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड है उस पर डिपेंड करता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितनी तरह के होंगे। इज नॉन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड बोथ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे और वो जो फिनोमिना होगा उसको बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ दो तरह के हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, वन बाय वन अब एक का को डिस्कस करते हैं और साथ साथ हम उनकी स्टेबिलिटी भी बताएंगे कि स्टेबिलिटी किस तरह की होगी, सिस और ट्रांस वालों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सिस आइसोमर्स। जब भी वर्ड आए सिस तो ध्यान रखना सेम, सिस सेम, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन लग रहा है ना, सिस सेम। तो कहा गया कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सिमिलर साइड पे, मान ले इस पे चार चीजें अटैच होगी तो सिमिलर साइड पे सेम ग्रुप अटैच होंगे। मान ले यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, तो सेम साइड पे सिमिलर ग्रुप अटैच, और यहाँ पे कुछ भी लगा दें, यहाँ H लगा दें, यहाँ Br लगा दें। तो अगर सेम साइड पे सिमिलर ग्रुप अटैच है तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे उनको कहा जाएगा सिस आइसोमर्स। जिनके सेम साइड पे सिमिलर ग्रुप अटैच हो सिस आइसोमर कहा जाता है। देखिए जरा एग्जाम्पल भी देख लेंगे। These isomers have similar group on same side of double bond. जो डबल बॉन्ड की सेम साइड पे एक तरफ वाली होंगी उन पे सिमिलर ग्रुप है अगर, तो वो सिस वाला है। देखिए एग्जांपल, ये सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन, इथीन है और सिमिलर साइड में सेम ग्रुप है तो ये सिस वाला है। ये मैलाइक एसिड है सिस वाला, तो इसमें क्या है, COH के दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे, इसलिए सिस वाला आइसोमर है। क्लियर है। अब हमने पाया कि जो सिस वाले आइसोमर्स होते हैं वो कम स्टेबल पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स को। इनको एक्सप्लेन करने के लिए रीजन बताया कि सिस वाले आइसोमर्स कम स्टेबल हैं क्योंकि उनमें सिमिलर ग्रुप एक साइड आते हैं, और जब काफी बल्कि ग्रुप्स होंगे, जब बल्कि ग्रुप होंगे और वो दोनों ही ग्रुप सिमिलर साइड में होंगे तो उनमें आपस में रिपल्शन होगा, उनके रिपल्शन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए जरा स्टेबिलिटी को, सिस आइसोमर्स इज लेस स्टेबल देन ट्रांस बिकॉज बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड सो मैक्सिमम रिपल्शन, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिपल्शन होगा। ये मैलाइक एसिड का एग्जांपल लिया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले दो बड़े बड़े ग्रुप थे वो सेम साइड पे आ गए
और सेम साइड पे आने की वजह से उनमें काफी रिपल्शन होगा। दैट्स व्हाई सिस आइसोमर्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी कम पाई जाती है एज कंपेयर टू ट्रांस वालों के, क्योंकि सिमिलर ग्रुप एक तरफ आ रहे हैं तो उनमें रिपल्शन होगा। ओके, क्लियर हो गया है ना सभी को? चले नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो ट्रांस आइसोमर्स कौन से होंगे? ट्रांस हम उन्हें बोल देंगे जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, ऐसे ले लें। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, देखिए जरा Cl Cl वाले जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? ट्रांस। ट्रांस ट्रांस अपोजिट, सेम सा लग रहा है ना सुनने में, तो ये हो जाएगा अपोजिट। तो जिसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आए वो ट्रांस वाला होगा। दीज आइसोमर्स हैव डिफरेंट ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। या तो ऐसा बोल दिया कि डबल बॉन्ड की सेम साइड पे अलग ग्रुप होंगे, या फिर ऐसा बोल दें हैविंग सेम ग्रुप, या फिर एटम ऑन अपोजिट साइड। जो अपोजिट साइड वाले होंगे उनपे सेम ग्रुप होंगे, ठीक है, या फिर एटम अटैच होंगे। देखिए जरा ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथीन जो अभी पीछे लिया था उसी का एग्जांपल है सिस का। तो अपोजिट साइड में है सिमिलर ग्रुप तो ट्रांस वाला, ये अपोजिट साइड में आ गए तो अब ये फ्यूमेरिक एसिड हो गया, और सिमिलर साइड पे होते एक ही तरफ वाले COH होते तो मैलेइक एसिड होता। क्लियर है? चले इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो काफी स्टेबल पाए जाते हैं एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स, क्योंकि इनमें जो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सेम वाले वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो अपोजिट साइड में होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन कम हो जाता है। अब रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए पाया गया कि ट्रांस आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस के। Trans isomers is more stable than its cis isomer because bulky size groups are present on opposite side produce minimum repulsion, जिसकी वजह से minimum repulsion होगा। ये फ्यूमेरिक एसिड में देख ले, जो ये COH के बड़े बड़े से ग्रुप है अपोजिट साइड में है, जिसकी वजह से इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन। Energy of trans isomers is less, so it is more stable and less reactive. ज्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है, ठीक है, और उसकी एनर्जी भी कम पाई जाती है। सीधी सी बात है, ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी तो कम होगी। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।